परेशान या दुखी हम किसी की बातों या हालातों से नहीं होते हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा नज़रिया उन बातों या हालातों के प्रति क्या है। वह हमारे अंदर घर कर गई या फिर हमें छू कर निकल गई। एक भले व्यक्ति थे जिनका एक बेटा था जो कि मंत्री पद पर था। उसे अपने मंत्री होने का बड़ा ही गर्व था। उनके गांव में एक साधु महात्मा आए जिनकी चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। तो मंत्री ने भी सोचा कि चल के देखा जाए कि उनमें क्या खास बात है। जब मंत्री वहां पहुंचा तो देखा एक छोटा सा आश्रम था जिसमें कुछ लोग शांति से बैठे हुए थे और महात्मा जी जिनके मुख पर तेज था वह बड़ी ही विनम्रता से एक व्यक्ति की बातें सुन रहे थे। वह मंत्री जहाँ भी जाता उसके सम्मान में लोग खड़े हो जाते थे। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी हमेशा रहते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंत्री को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मंत्री ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप इनकी बातें बाद में सुनिएगा, पहले आप मुझसे मिल लीजिए। महात्मा ने कहा, पहले आप रुकिए, पहले मैं इनकी बातें सुन लेता हूँ, फिर आपकी भी बातें सुनूंगा। फिर मंत्री को क्रोध आ गया। वह बोलने लगा कि मैं अपना इतना कीमती समय निकालकर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम कोई महात्मा नहीं हो। तुम पाखंडी हो जो कि साधु बनने का नाटक कर रहे हो। तुम किसी का कदर नहीं है, बस अपनी जेब भरने के लिए यहाँ बैठे हो। यह तुम्हारा ढोंग है, कमाई का जरिया है। यह सब सुनकर भी महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, महात्मन, मुझे आप एक भले व्यक्ति लगते हैं। अभी आपने जो भी कहा क्रोधवश कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। कृपया आप शांत हो जाएं और बैठ जाएं। यह सुनकर मंत्री चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आश्रम से बाहर निकलते ही उसे किसी ने बताया, ये महात्मा किसी से कुछ नहीं लेते। मंत्री बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जब मंत्री घर पहुंचकर सारी बातें अपने पिता को बताता है, पिताजी ने कहा, बेटे, जो उन्होंने तुम्हारे लिए कहा दरअसल वैसे तुम नहीं हो। वो उनकी सोच थी दूसरों के प्रति, क्योंकि वो शांत स्वभाव के सुलझे हुए और अनेक गुणों से युक्त हैं। और जो तुमने कहा उनके लिए वैसे तुम खुद हो। वो सोच तुम्हारी थी दूसरों के प्रति। जैसे हम खुद होते हैं वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे गुलाब के पौधे को देखकर कोई कहता है, इस गुलाब की सुंदरता का क्या फ़ायदा जो इतने कांटों के बीच खिला हुआ है। तो कोई कहता है कि वाह, प्रकृति की कितनी सुंदर भेंट है कि इतने कांटों के बीच में भी इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। बात एक है, फर्क है सिर्फ सोच का। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण रखिए, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।